दोस्तों आज मैं आपको अपने घर में मौजूद कुछ ऐसी औषधियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आसानी से मिल जाती हैं बल्कि आपकी सेहत को दुरुस्त करने में किसी जादू से कम नहीं है। ये वो दवाइयां हैं जो हमारे रसोई घर में, आंगन में या फिर आसपास के पेड़ पौधों में छिपी हैं। जिसमें है धनिया, बेलपत्र, तुलसी, परिजात के पत्ते, नीम की गिलोय और चूना। ये सब प्रकृति के अनमोल तोहफे हैं जिनका सही इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए एक एक करके इनके फ़ायदों और इस्तेमाल के तरीकों को विस्तार से समझते हैं ताकि आप भी इनका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आपका फिर से स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज़ के इस खास वीडियो में। दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस जानकारी को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। क्या पता ये जानकारी किसी के काम आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं धनिया की। धनिया तो हर घर की शान है, चाहे हरा धनिया हो या फिर सूखा, दोनों ही सेहत के लिए वरदान है। अगर आपको एनीमिया यानी खून की कमी की शिकायत है तो हरा धनिया आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। इसका रस खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए क्या करें, एक मुट्ठी ताज़ा हरा धनिया लें, इसे अच्छे से धोकर पीस लें और चटनी बना लें। इस चटनी का रोज़ खाने के साथ सेवन करें। अगर आप चाहें तो इसका रस निकालकर एक चम्मच शहद के साथ सुबह खाली पेट पी सकते हैं। हफ्ते भर में आपको फर्क दिखने लगेगा। धनिया, जिसे मराठी में गुथमीर कहते हैं, यह थायराइड की समस्या में भी कमाल करता है। अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो हरे धनिया का रस रोजाना पिया करें। अगर ताज़ा धनिया ना मिले तो आप इनकी बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी के अंदर रात भर भिगो कर छोड़ दें। सुबह बीजों सहित पानी को गर्म करें और छान कर गुनगुना पानी खाली पेट पी लें। अगर आप सुबह थायराइड की गोलियां खाते हों तो दवाई खाने के आधे घंटे के बाद इनके बीजों का पानी या फिर हरा धनिया का रस ले सकते हैं। यह थायराइड को कंट्रोल करने के साथ साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा धनिया पेट की गैस, अपच और सूजन को कम करता है। यह किडनी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं तो धनिया के पत्तों को चबाया करें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। इससे मुंह के छालों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब दूसरे औषधि के बारे में बात करते हैं, वह है बेल पत्र, जिसे हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं। सिर्फ पूजा की ये चीज़ नहीं है बल्कि ये ऐसी औषधि है जो कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, बेलपत्र इन सब का जवाब है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, चाहे 20 साल पुरानी समस्या क्यों ना हो, तो बेलपत्र का काढ़ा रोजाना पीजिए। 5 ताजे बेलपत्र लें, उन्हें पत्थर पर पीसकर चटनी बना लें। इस चटनी को 1 गिलास पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इस काढ़े को ठंडा करके छान कर सुबह खाली पेट पिएं। रोजाना ऐसा करने से 1.5 से 2 महीने में बीपी कंट्रोल हो जाएगा। साथ में प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम करेंगे तो फ़ायदा आपको दोगुना होगा। डायबिटीज़ और मोटापे के लिए बेलपत्र के पत्तों को चबाकर खाया करें और ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। यह ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और शरीर की अतिरिक्त चर्बी को घटाता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड से परेशान हैं तो बेलपत्र का नियमित सेवन आपके लिए वरदान साबित होगा। आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इनके हरे पत्तों को सुबह सुबह चबा सकते हैं या फिर इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर बनाने के लिए क्या करना होगा, बेलपत्र को धूप में सुखा लें, सूखे पत्तों को पीसकर इसका पाउडर बना लें और रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह लिया करें और रेगुलर इस पाउडर का सेवन कीजिए। इससे ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज़ और साथ साथ में अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो इन सभी बीमारियों में फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो बेलपत्र है यह पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। बेलपत्र दोस्तों स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके चेहरे पर किल मुहासे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना, दाग धब्बे हो गए हैं या कहीं पर जख्म हो गया है, तो वहाँ पर बेलपत्र की चटनी लगाया करें। इससे मुहासे, दाग धब्बे गायब हो जाएंगे। और साथ साथ में अगर किसी की पेट में गर्मी है ना, पेट में गर्मी हो गई हो तो वे लोग बेलपत्र का शरबत बनाकर पी सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच बेलपत्र की चटनी मिला लें, उसमें मिश्री घोलें और सुबह सुबह पी लें। इससे पेट की गर्मी शांत होगी और लीवर को भी ये हेल्दी करेगा।
चलिए अब जानते हैं अगले औषधि के बारे में, यानी कि तुलसी के बारे में। तुलसी का पौधा हर भारतीय घर की पहचान है। यह न सिर्फ पूजा का हिस्सा है बल्कि एक ऐसी औषधि है जो कई बीमारियों को दूर भगा सकती है। तुलसी दो तरह की होती है, एक होती है राम तुलसी जिसके पत्ते हल्के हरे होते हैं, और दूसरी है श्याम तुलसी जिसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं जो हमें काले दिखते हैं। औषधीय गुणों के लिए श्याम तुलसी को प्राथमिकता दी जाती है। श्याम तुलसी किसी भी तरह के बुखार, वायरल, बैक्टीरियल, टाइफाइड या सर्दी जुकाम से होने वाली बुखार, इन सभी को खत्म करने में सक्षम होती है। तो किसी भी तरह का बुखार हो तो 15 से 20 श्याम तुलसी के पत्ते लें, उन्हें पीसकर चटनी बना लें और इसका रस निकाल लें। इस रस में 1 चम्मच शहद या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम 1-1 चम्मच दिया करें। अगर बुखार 104-105 डिग्री तक हो गई हो तो तुलसी का काढ़ा बनाकर पिया करें। काढ़ा बनाने के लिए क्या करें, 15 से 20 तुलसी के पत्तों को आधे कप पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और गुनगुना होने पर इसे पिला दें। यह काढ़ा बुखार को तुरंत कम करता है। इसके अलावा श्याम तुलसी सफ़ेद पानी जिसे लिकोरिया कहते हैं, इसकी समस्या को भी जड़ से ख़त्म करता है। इसका काढ़ा या रस रोजाना लें। अगर समस्या पुरानी हो तो तुलसी के रस के साथ खड़ी शक्कर जिसे मिश्री कहते हैं, इसे मिलाकर खाएं। यह समस्या हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों में अक्सर पेशाब की समस्या देखने को मिलती है। पेशाब बूंद बूंद आने की समस्या होती है ना, तो तुलसी का काढ़ा उन लोगों को दे सकते हैं। ये समस्या को ठीक करेगा। रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी का काढ़ा पिलाया करें, कुछ ही हफ्तों में फ़र्क दिखेगा। यही नहीं, तुलसी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, सर्दी जुकाम से बचाती है, ये स्ट्रेस को, तनाव को कम करती है। आप तुलसी के पत्तों को चाय में डालकर पी सकते हैं। इससे गले की खराश और कफ की समस्या दूर होती है। श्याम तुलसी को आप घर पर भी लगा सकते हैं। श्याम तुलसी को गमले में या फिर ज़मीन पर साल के किसी भी महीने में लगाया जा सकता है। इसे नियमित पानी दें और धूप में रखें। यह आसानी से बढ़ती और हमेशा उपलब्ध रहती है। अब बात करते हैं अगली औषधि की, जिसे हम परिजात के नाम से जानते हैं, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं। एक ऐसा पौधा है जिसके सफ़ेद फूल और नारंगी डंठल हर किसी को आकर्षित करते हैं। इसके पत्ते गठिया यानी कि अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए रामबाण है। अगर आपको 10, 20 या 40 साल पुराना गठिया है और दर्द इतना है कि हिलना डुलना मुश्किल हो गया है, तो परिजात के पत्ते आजमाएं। 5 से 6 ताजे पत्ते लें, उन्हें पीसकर चटनी बनाएं। इस चटनी को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। फिर इसे ठंडा करने के बाद छान लें और सुबह खाली पेट पिएं। आप चाहें तो बिना छाने भी इसे ले सकते हैं। अगर पत्ते पेट में जाएं तो और भी बेहतर होगा। 4 से 5 दिन में आप देखेंगे कि आपको दर्द में फ़ायदा दिखने लगेगा। गंभीर से गंभीर दर्द में भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसका सेवन आप रोजाना 21 से 30 दिनों तक कर सकते हैं। परिजात के पत्ते कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की अकड़न में भी फायदेमंद है। इसका काढ़ा लीवर को डिटॉक्स करता है और स्किन को ग्लोइंग देता है। आप परिजात के हरे पत्तों के अलावा इसके सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परिजात के पत्तों को सुखा लें, पीस लें और इसका पाउडर बना लें। इसके पाउडर को 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह लिया करें। इससे भी आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगली औषधि की, जो है गिलोय। नीम के पेड़ पर चढ़ने वाली गिलोय, जिसे अमृता भी कहते हैं, बुखार और इम्यूनिटी के लिए एक चमत्कारी औषधि है। गिलोय का काढ़ा बुखार को जड़ से ख़त्म करता है, चाहे वो कितना भी गंभीर हो। इसके लिए गिलोय की एक छोटी सी डंडी लें, इसे पत्थर पर पीसकर 1 गिलास पानी में उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। इसे ठंडा करके पिएं। यह उन बुखारों में भी काम करता है जो एंटीबायोटिक से भी नहीं उतरते। डेंगू या फिर अन्य बीमारियों में जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, तो गिलोय का काढ़ा वहाँ पर उसे दे सकते हैं। ये जीवन रक्षक साबित हो सकता है। यह खून में वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। गिलोय को नीम के पेड़ के पास या किसी भी गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती। गिलोय पाचन को बेहतर बनाती है, लीवर को डिटॉक्स करती है और स्किन की समस्याओं को दूर करती है। यह तनाव और थकान को भी कम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली औषधि की, वह है चूना, जो हम पान में खाते हैं। घुटनों के दर्द और जोड़ों की समस्याओं के लिए एक सस्ता और प्रभावी उपाय है। आप 1 चुटकी खाने वाला चूना लगभग मटर के दाने के बराबर ले लें। इसे दही, छाछ या
पानी के साथ दिन में 1 बार लें। यह कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। घुटने का दर्द, कमर दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत फ़ायदेमंद है। एक बात का ध्यान रखें कि चूना का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। रोज़ाना 1 ग्राम की मात्रा में आप कर सकते हैं। एक मटर के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसे पानी में घोल कर ले लें, दही में घोल कर ले लें, दाल के साथ ले सकते हैं, अनार के रस के साथ ले सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आप घोलें तो गांठ ना बचे चूने की। अच्छे से पानी में या फिर जिस किसी भी चीज़ के साथ ले रहे हैं उसमें अच्छे से घोलना चाहिए। 1 ग्राम से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। गर्भवती महिलाएं और जिनको भी किडनी में पथरी, गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या है, वे लोग चूना का इस्तेमाल ना करें। चूना दोस्तों पाचन को भी बेहतर बनाता है और एसिडिटी को कम करता है। ये दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत करता है। तो मैंने आपको 5 औषधियों के बारे में बताया है। इन औषधियों के साथ अगर आप साथ में योग प्राणायाम करते हैं तो इसके फ़ायदे और भी बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। अगर आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम करेंगे तो बीमारियाँ जल्दी ठीक होंगी। खान पान सुधारें, तली भुनी चीज़ें, जंक फूड और ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी से बचें। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाएं। दिन भर में पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। पानी की कमी शरीर को ना होने दें। ताज़े हरे पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। दोस्तों, प्रकृति ने हमें इतनी सारी औषधियाँ दी हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद है। धनिया, बेलपत्र, तुलसी, परिजात, गिलोय और चूना, ये सब न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि बिना साइड इफ़ेक्ट के आपकी सेहत को दुरुस्त कर सकते हैं। इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा आप कुछ और जानकारी चाहते हो इस वीडियो के बारे में, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा सेहतमंद रहें। धन्यवाद।